डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आज हम लोग ऐसे जीवों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट कांट बी सीन विदाउट microscope. These are called microorganism or microbe. जैसे इस समय आप देख रहे हो कि कोविड-19 का वायरस कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन है, तो दिस इज़ आल्सो माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड हैं या फो हैं, मतलब हमारे दुश्मन हैं। तो फ्रेंड्स एंड फी के बारे में हम बात कर रहे हैं। You might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. और अगर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे आप इसे, तो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। अब ये ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर आ कहाँ से गए? तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये हवा में हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आजकल जैसे ही कोरोना वायरस कोविड-19 हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करने लगता है। हमारे मुंह में जो है हज़ारों लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो मिट्टी में भी लाखों की संख्या में बैक्टीरियाज हैं। तो दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। अनएडेड आई का मतलब है जब तक इनको कोई एड ना दी जाए, जब तक इनको कोई सहयोग न दिया जाए। सहयोग किसका? कि हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, हम इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है कुछ ग्रुप में बांटा गया है। 4 मेजर ग्रुप्स हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसके अलावा एक और ग्रुप है जो इसमें शामिल नहीं किया गया है, वो वायरसेस का है। तो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस जब तक शरीर से बाहर रहता है ये मल्टीप्लाई नहीं करता है, इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे शरीर में पहुंचता है, होस्ट सेल में पहुंचेगा, इट विल रिप्रोड्यूस रैपिडली। और ऐसे ही बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, इन सभी में ये वायरस मिल सकता है। तो कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मतलब जो बीमारी इससे होती वायरस से, वो इन्फ्लुएंजा है और कोल्ड है, कफ है। इसके अलावा आजकल बहुत सीरियस डिसीज़ एक आ गई है, कोविड-19। इसके पहले पोलियो और चिकन पॉक्स के बारे में हम लोग जानते थे। तो डिसीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो डिसेंट्री और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से हो जाती है। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, जिसके विषय में आप लोग 7th में पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने ये कुछ फिगर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया है, इधर एल्गी है, प्रोटोजोआ है और फंजाई है। आप लोग अपनी कॉपी पर इनके फिगर्स बना लेंगे। अब हम लोग इसके विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, मिलते कहाँ हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन योर सेल्फ। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए घर आप खुद हैं, आपका घर तो है ही। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया
और कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग। बहुत ठंडी जगहों से छोड़ करके बहुत गर्म जगहों पर भी ये मिल सकते हैं, डेजर्ट में मिल सकते हैं, मार्सी लैंड में मिलेंगे। तो दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्रीली जो है स्वतंत्रता पूर्वक उग सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो प्यारे बच्चों हमारा जीवन बहुत मुश्किल बन जाएगा। अब जो बाहर जो गंदगी होती है पोटी वगैरह या जो गोबर वगैरह होता है काऊ डंग, इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में या इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं। तो सम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। तो हम उसी के विषय में स्टडी कर रहे हैं और देखते हैं कुछ कर पाते हैं। अब जैसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। जो दारू बनती है या सिरका बनता है वो सदियों से हमारे देश में इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़रूरी हैं। अर्थात भूमि की उर्वरक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो हमारे पास क्रॉप ईल्ड अच्छी नहीं आएगी, फसल अच्छी नहीं बनेगी। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। The organic waste, vegetable peels, remains of animal feces are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to release soil fertility by fixing nitrogen. क्लास 7th में आपने पढ़ा है, पहला ही लेसन था कि जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्योंकि कोई भी प्लांट सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है और अगर उसे नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसलिए राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और ये नाइट्रेट साल्ट जो है रूट के द्वारा पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे ही जो घरों में बनता है दही, ठीक है, तो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा। रवा तो आप लोग जानते होंगे, इडली बनती है, डोसा बनता है इससे, और भटूरा बनता है, इन सब में कर्ड डालते हैं। अब ये कर्ड इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें जो ईस्ट होता है वह इडली और डोसा के बैटर को बढ़िया बना देता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैदा विथ ईस्ट पाउडर, और मैदा में जब ईस्ट डाल दिया गया या मैदा में जब दही डाल दिया गया तो फिर जो है ये इसका अच्छा डो बन जाता है और इससे जो है आप आसानी के साथ भटूरे बना सकते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्री और केक। तो मैदा में या आटा में ईस्ट डाल देते हैं, पानी के साथ उसे मिलाकर रख लेते हैं, तो ये डो जो है बहुत फूल जाता है और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है और जब इससे
ब्रेड बनाते हैं या इससे इडली बनाते हैं तो उसके छेद में ये गैस भर करके बाहर निकलती है जो उसे फैला देती है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत लार्ज स्केल पर भी इस्तेमाल होता है और ये इस्तेमाल हो रहा है एल्कोहल बनाने में, जिसे शराब कहते हैं, वाइन और एसिटिक एसिड, विनेगर जो आपके घरों में यूज होता है, सिरका। तो ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, juice, etc. तो इन अनाजों को खूब कस के क्रश कर देते हैं, क्रश करके इसमें पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद इसमें ईस्ट डाल देते हैं, तो इनका फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने के बाद इससे वाइन और जिन आसानी से बन जाती है। तो अगर आपको कुछ देखना है ऐसा करने के लिए तो एक 500 ml पानी लीजिएगा और उसमें लगभग 100-150 ग्राम शक्कर डाल दीजिएगा और इसमें जो है मार्केट में ईस्ट पाउडर मिल जाता है, वो ईस्ट पाउडर ला दीजिएगा और फिर इसको 4-5 घंटे तक रखा रहने दीजिएगा और फिर इसकी जब स्मेल आप सूंघेंगे तो ऐसा लगेगा कि शराब की जैसी खुशबू है। ये एल्कोहल है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की आपको परिभाषा लिखनी है। इसके अलावा जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कुछ आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन खाने के लिए देता है और सबसे पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एक मेडिसिन खोज की थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी उत्पन्न करते हैं उन्हें किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ दी मेडिसिन। तो ये बात हमने की इसमें। तो ये वो मेडिसिन हैं टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये मेडिसिन फंजाई और बैक्टीरिया से बनती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। लाइव स्टॉक का मतलब है जो हमारा जानवर है, गाय, बैल, बकरी, इनके भोजन के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। पोल्ट्री में फॉर्म में जो है जो मुर्गी है, मुर्गे हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन ना पहुँचे तो वहाँ पर ये एंटीबायोटिक मेडिसिन मिक्स करके उनके भोजन में उन्हें हम बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, आजकल लोग एंटीबायोटिक को जब चाहते इस्तेमाल कर लेते, ये गलत परंपरा है। एंटीबायोटिक को एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही यूज़ करना चाहिए और इसका कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं और आपको पता नहीं है तो जब कभी आपको कोई बीमारी होगी और ये एंटीबायोटिक उसमें इस्तेमाल होने वाली होगी तब ये काम नहीं करेगी। इसलिए एंटीबायोटिक को जो है अननेसेसरली जो है यूज नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया और फंजाई से होने वाली बीमारी में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर वायरल फ्लू है या कोल्ड है तो उसमें
ये एंटीबायोटिक कोई भी दवा काम नहीं करेगी, इसके लिए एंटी वायरल दवा चाहिए होगी। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibody। जैसे ही शरीर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश करता है, हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाने लगता है इस आए हुए इन्वेडर, इस आए हुए पैथोजेंस के खिलाफ में। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इंटर अगेन। और बॉडी के अंदर जो सेल होती हैं वो इसको पहचान लेती हैं और उनको पता है कि दोबारा अगर ये माइक्रोब्स आएगा तो हमें क्या करना है। इसीलिए इनका डेड या वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी। द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कासिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो यही वैक्सीन का काम है। जैसे आजकल कोविड की वैक्सीन दी जा रही है, इसमें डेड या वीकेंड माइक्रोब्स डाला गया है, तो शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनने लगती हैं। जब कभी कोविड का दोबारा वायरस आएगा तो ये सेल्स पहचान लेंगी कि ये नुकसानदायक है शरीर के लिए और ढेर सारी एंटीबॉडीज निकलेंगी और इसको किल कर देंगी। इसीलिए वैक्सीनेशन होता है कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस के लिए। और आज हमारा काम इतना ही था। यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसके आगे फिर हम लोग कल बात कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।